So, hello Afnan, once again a very good morning to you. Welcome to our class. तो भाई साहब, आज हम लोग एक ऐसा टॉपिक पढ़ेंगे जो कि फिजिक्स में भी इस्तेमाल होगा और मैथ्स में भी इस्तेमाल होगा, जो ऑलरेडी तुम्हें अभिषेक सर पढ़ा चुके हैं स्कूल में, ठीक है। वो है डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। कुछ समझ में आया है, कुछ चीज़ें तुम्हारे ऊपर से गई हैं, तो वापस से उसको देख रहे हैं। अब ये टॉपिक को पढ़ करके ही हम मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन समझ सकते हैं, क्योंकि उसमें डिफरेंशिएशन का यूज हुआ है। तो जब तक हम लोग डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को फील नहीं कर सकते हैं, इनसे फैमिलियर नहीं हो पाएंगे, तो उस चैप्टर को पढ़ना थोड़ा सा पॉसिबल कम है, मज़ा कम आएगा। तो इस वजह से 2-3 क्लास हम लोग की ये लगेगी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को समझने में, उसके बाद उसका हम लोग धुआं उड़ा देंगे, ठीक है। तो आते हैं, हम लोग शुरू करते हैं डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन की क्लास और चीज़ों को समझते हैं कि किस तरीके से डिफरेंशिएशन होता है। आखिर डिफरेंशिएशन किस चिड़िया का नाम है भाई साहब। तो चलते हैं डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन की ओर। चल भाई, ये है अपना चैप्टर और ये है सबसे पहले देखो डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन 2 टॉपिक है। डिफरेंशिएशन पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि यही हमारे मैथ्स में भी लिमिट एंड डेरिवेटिव्स करके एक चैप्टर है मैथ्स में, ठीक है, और उसी का यूज हम लोग अपने फिजिक्स में भी करें। डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन वी कैलकुलेट वेरी स्मॉल चेंजेस इन अ क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू द अनदर क्वांटिटी। कहने का मतलब है कि डिफरेंशिएशन वर्ड से ही क्लियर हो रहा है। डिफरेंशिएशन ना, डिफरेंस मतलब चेंजेस की स्टडी करना, छोटे से छोटे चेंजेस की स्टडी करना एक क्वांटिटी का दूसरे के रिस्पेक्ट में। स्मॉल चेंजेस, स्टडी ऑफ स्मॉल चेंजेस इन अ क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू द अनदर क्वांटिटी इज नोन एज डिफरेंशिएशन। ये एक टूल की तरीके से है, ये एक मैथमेटिक के टूल की तरीके से है, जो कि ये बताता है, जो कि ये हमें एनालिसिस करवाता है कि एक क्वांटिटी में कितना चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू द अनदर क्वांटिटी, ठीक है। अभी चीजें और क्लियर होंगी। जैसे यहां पर लिखा हुआ है dx/dt, इसको हम किस तरीके से पढ़ेंगे? तो इसको पढ़ने का तरीका है डिफरेंशिएशन ऑफ x, डिफरेंशिएशन ऑफ x, dx है तो डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t, विद रिस्पेक्ट टू t। समझ में आ गया? डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t, इस तरीके से इसको पढ़ते हैं। जैसे dv/dt क्या है? अब यहां पर v वेलोसिटी है, t टाइम है, लेकिन अभी हम उतना अंदर नहीं जाएंगे। अभी हम लोग क्योंकि डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर रहे हैं तो आराम से भी चीजों को समझेंगे। हम यहां लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू t, इस तरीके से इसको पढ़ा जाता है, ठीक है। अब जैसे dx² है, तो बस वही डिफरेंशिएशन ऑफ x² विद रिस्पेक्ट टू WRT, मतलब विद रिस्पेक्ट टू y। समझ में आ गया? तो इसको किस तरीके से पढ़ेंगे, ये बात क्लियर हो गई ना। डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएशन ऑफ x² विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। यही चीज है डिफरेंशिएशन, इसको इस तरीके से हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। अब कुछ रूल्स हैं, उन्हीं के आधार पर अपना डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है। तो अभी के लिए हम क्या कर रहे हैं कि ऊपर और नीचे की क्वांटिटी को सेम रख रहे हैं, सेम वेरिएबल रख रहे हैं। जैसे कि पहला रूल है d⁻xn/dx, डिफरेंशिएशन ऑफ xn विद रिस्पेक्ट टू x। इसको ऐसे पढ़ना, डिफरेंशिएशन ऑफ xn विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसका फॉर्मूला क्या है कि ये जो n है, n क्या है? पावर है। x की क्या है? पावर। तो ये पावर क्या होती है? आगे आ जाती है, उसके बाद x लिखते हैं हम लोग, और x की पावर n-1 हो जाती है। x की पावर n-1 हो जाती है।
कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा, कुछ कुछ ही आ रहा होगा, मुझे लग रहा है एग्जाम्पल देखेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, इसी तरीके का सवाल है ना, एक्स की पावर है कुछ, जब भी इस तरीके से रहता है तो हमारा क्या होता है, इक्वल्स टू करके जो पावर है उसको हम आगे लगा देते हैं, फिर x लिखते हैं, फिर पावर लिखते हैं और -1 कर देते हैं। आंसर क्या हो जाएगा 2x, 2 - 1 क्या हो जाएगा 1, तो 2x की पावर 1, इसको हम सिर्फ 2x लिख सकते हैं। सिंपल, मतलब जब कभी x की पावर करके कुछ दिया रहेगा, x की पावर करके कुछ दिया रहेगा तो इस तरीके से हमें करना है। और एग्जांपल लेते हैं इसमें सेकंड, डी एक्स क्यूब अपॉन डी एक्स पढ़ेंगे कैसे सर, तो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब विद रिस्पेक्ट टू एक्स कैसे करेंगे इसको, तो जो पावर है, जब कभी भी x की पावर दी रहेगी तो जो भी पावर है उसको आगे लगाएंगे, फिर x लिखेंगे और फिर पावर लिखेंगे जितनी भी है -1 कर देंगे, तो 3x स्क्वायर, ये हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ x क्यूब विद रिस्पेक्ट टू x। आंसर क्या हो गया 3x स्क्वायर। एक एग्जांपल और लेते हैं फिर अगले टाइप पे चलते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर -2, डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर -2 विद रिस्पेक्ट टू x। ध्यान रखना है, अभी हम लोग जो ऊपर वेरिएबल ले रहे हैं, ध्यान रखो यहाँ y भी ले सकते हैं, यहाँ y भी ले सकते हैं, लेकिन नीचे भी y लेना पड़ेगा अभी के लिए फिलहाल। ठीक है, आगे चल के ये चेंज होगा, ऊपर y तो नीचे x, ऊपर x तो नीचे y, ऐसे भी सवाल होते हैं, उसको कैसे सॉल्व करेंगे उसको बाद में देखेंगे, अभी हम लोग बेसिक देख रहे हैं। तो अगर डिफरेंशिएशन ऑफ y टू द पावर -2 विद रिस्पेक्ट टू y है तो कैसे सॉल्व करेंगे, क्या तो सही वही तो सवाल है। जब कभी वेरिएबल की पावर का डिफरेंशिएशन निकालना पड़ेगा तो पावर को हम आगे लिख देंगे, -2 आगे लिख दिए, फिर वेरिएबल लिखेंगे, फिर पावर लिखेंगे, -1 कर देंगे, आंसर क्या हो जाएगा -2 y की पावर -3। ठीक है, इसको हम चाहें तो इस तरीके से लिखते हैं -2 अपॉन y की पावर 3, क्योंकि पावर -3 में नहीं लिखा जाता है तो इस तरीके से कर सकते हैं -2 अपॉन y की पावर 3। ठीक है, y -3 ऊपर है, नीचे आएगा y अपॉन 3 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया, पहला रूल क्लियर। ध्यान रखना, रूल्स भूलना नहीं, क्योंकि इसका इस्तेमाल ही आगे चल के होगा। कुछ रूल्स हैं उसमें रूल 1 का इस्तेमाल होगा। रूल 2 पे आते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू x अगर होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू x या डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू y या कुछ भी, तो उसका आंसर होता है 0। क्या होता है 0। मतलब कि अगर तुम्हें इस तरीके से दिया गया है डिफरेंशिएशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू x, इसको इसे पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन हमेशा हमेशा 0 होता है, इस बात को ध्यान में रखना। डिफरेंशिएशन ऑफ -2 विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू y ये भी 0 होगा। डिफरेंशिएशन ऑफ 3 स्क्वायर, डिफरेंशिएशन ऑफ 3 स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू y। अब ध्यान रखो, ये तुम्हारा फर्स्ट रूल वाला नहीं है, ये ध्यान रखना। फर्स्ट रूल क्या था, वेरिएबल का पावर था, ये तो ये 3 का स्क्वायर, ये तो 9 है, असल में तो ये क्या है डिफरेंशिएशन ऑफ 9 विद रिस्पेक्ट टू y है, तो ये 0 होगा। ध्यान रखना, अभी हम लोग ऐसा मत कर देना कि ऊपर x ले लो नीचे y ले लो, दोनों में सेम वैल्यू होनी चाहिए, ऊपर भी x नीचे भी x, ऊपर भी y नीचे भी y। ठीक है, तो ये कांस्टेंट है, यहाँ तो चल जाएगा कि ऊपर कांस्टेंट है नीचे y है, ऊपर कांस्टेंट है नीचे x है। ठीक है, समझ में आ गया। तो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है। पहला वाला रूल क्या था कि मतलब वो था कि अगर किसी वेरिएबल की कुछ पावर है, वेरिएबल की कुछ पावर है और उसको हमें डिफरेंशिएट करना है, तो हम क्या करते थे, पावर को आगे लाते थे, फिर वो वेरिएबल लिखते थे और फिर पावर में से एक हम सब्ट्रैक्ट कर देते थे, 2x स्क्वायर 2x हो जाता था।
ठीक है। दूसरा क्या है, जब हम कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन निकालते हैं तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। ध्यान रखना, सिर्फ कांस्टेंट। रूल 3 जो है हमारा वो है कि अगर हमको इस तरीके से निकालना है, रूल 3 कहता है डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, इसको इसी तरीके से पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, 1 है। डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू y, इसको ये तो पढ़ेंगे ना भाई, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू y, आंसर 1 हो जाएगा। तो ये रूल 3 है अपना, डिफरेंशिएशन ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू z इक्वल्स टू 1। ध्यान रखना, जो ऊपर वेरिएबल रहेगा वही नीचे वेरिएबल रहेगा। रूल नंबर 4, रूल नंबर 4, एक मिनट भाया देख लूँ छोटा किया हूँ कि नहीं, नहीं तो यार कलाकारी हो जाए, छोटा है। हाँ, ये वाला रूल थोड़ा सा अलग है। अगर डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय x रहे और उसको विद रिस्पेक्ट टू x हमें डिफरेंशिएट करना है तो उसकी वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है। कैसे समझते हैं, जैसे डिफरेंशिएशन पहला है, डिफरेंशिएशन ऑफ 3x है विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन ऑफ 3x विद रिस्पेक्ट टू x। अब अभी हम लोगों ने सीखा ये कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन जो होता है वो 0 होता है। तुम कहोगे सर जी सीधे 0 कर देते हैं, 0 मल्टीप्लाइड बाई x हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। अगर कांस्टेंट टर्म अकेला दिया रहेगा तब उसका डिफरेंशिएशन हमारा 0 हो जाएगा, लेकिन अगर वो कांस्टेंट टर्म किसी वैल्यू के साथ, किसी वेरिएबल के साथ दिया है तो कांस्टेंट टर्म उस डिफरेंशिएशन के रूल से बाहर आ जाता है। मतलब कि ये 3 बाहर निकल के आ जाएगा खुली हवा में, अंदर क्या बचेगा अब dx अपॉन dx। और अभी हम लोगों ने सीखा रूल 3 में कि डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, 1 होता है। 1 होता है ना भाई, अभी यार सीखा। ये देखो रूल नंबर 3, डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, इसको ऐसे समझ जाओ, इसको समझ लो dx बन जा dx, कट कर सकते हो, ठीक है, dy बन जा dy, इसको आपस में डिवाइड कर दो, वही तो आएगा, वही तो है, ठीक है। तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 1, 3, ठीक है। समझ में आ गया कि डिफरेंशिएशन ऑफ 3x जब रहेगा, जब तुम्हें कांस्टेंट किसी से मल्टीप्लाई होता हुआ देखो तो उस 3 को, उस कांस्टेंट टर्म को बाहर निकालो, डिफरेंशिएशन के रूल में वो नहीं आएगा। एक एग्जांपल और ले लीजिए सर, डिफरेंशिएशन ऑफ 4x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन ऑफ 4x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x, इसको ऐसे ही पढ़ते हैं। अभी बताया तुमको, जब कांस्टेंट टर्म अंदर मल्टीप्लाई में रहे, कांस्टेंट टर्म अंदर मल्टीप्लाई में, तो कांस्टेंट को सबसे पहले तो बाहर निकाल लो। अब अंदर क्या बचा, dx स्क्वायर अपॉन dx, डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x। तो भाई इसको कैसे निकालेंगे, तो ये आ गया अपना 4 मल्टीप्लाइड बाई ये x स्क्वायर, x की पावर है, ये रूल नंबर 1 है हमारा, रूल नंबर 1 है, जिसमें हम क्या करते थे, x का स्क्वायर बाई इस तरीके से डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x क्या करते थे, अगर हमारे x की पावर है तो पावर को हम आगे लिखते थे, फिर x लिखते थे, फिर पावर लिखते थे और -1 कर देते थे, करते थे ना भाई। तो इसको हम लिखेंगे 2x 2 -1, तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाई 2x, आंसर हो जाएगा 8x। समझ में आया, कांस्टेंट को बाहर निकाल देंगे, डिफरेंशिएशन यदि कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय वेरिएबल है, कांस्टेंट को बाहर निकाल देंगे, फिर जो बचेगा उसका डिफरेंशिएशन जो भी हम पुराना रूल पढ़े, रूल 1 2 3, उसी में से किसी रूल पर एप्लीकेबल होगा। एक एग्जांपल और लेते हैं, d टू y, यहां y ले लेते हैं इस बार, y टू द पावर 4 अपॉन dy, डिफरेंशिएशन ऑफ 2y टू द पावर 4 विद रिस्पेक्ट टू y, डिफरेंशिएशन ऑफ 2y टू द पावर 4 विद रिस्पेक्ट टू y। जो वेरिएबल ऊपर वही वेरिएबल नीचे होना चाहिए, क्योंकि अभी हम लोग बेसिक पढ़ रहे हैं। सॉल्यूशन, सबसे पहले क्या करेंगे, कांस्टेंट यदि वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में है तो कांस्टेंट को बाहर ले लेंगे,
ध्यान रखना, सिर्फ कांस्टेंट होगा तो उसका डायरेक्ट लिख देना जीरो, क्योंकि कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। लेकिन यदि कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई में होगा तो उसको बाहर कर देना, वो डिफरेंशिएशन के रूल से बाहर आ जाएगा। अब अंदर क्या बचा, डिफरेंशिएशन ऑफ y टू द पावर 4 विद रिस्पेक्ट टू y, रूल नंबर 1। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई ये 4 है, 4 आगे, फिर y, फिर पावर -1, 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 y टू द पावर 3, आंसर हो जाएगा 2 4 जा 8, 8y की पावर 3। खत्म, खत्म भाई, आसान था कि नहीं था? समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है ना? डिफरेंशिएशन भाई साहब बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, एक और सवाल लेते हैं। d 3x टू द पावर -3, 3x टू द पावर -3 अपॉन dx। ठीक है, कैसे निकालेंगे? सबसे पहले, अरे यार परेशान कर दी है मक्खी। सबसे पहले क्या करेंगे, इस कांस्टेंट को बाहर बुला लेंगे। ये कांस्टेंट हमारा स्टेप वाइज स्टेप बाय करना है, कूदना मत। कांस्टेंट को बाहर बुला देंगे, वो डिफरेंशिएशन के रूल से बाहर आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, अब रूल नंबर 1 आ गया, डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर रहता है विद रिस्पेक्ट टू x, तो हम क्या करते हैं, 3 लिखेंगे मल्टीप्लाइड, ये x टू द पावर है तो पहले पावर को हम लोग आगे लिख देंगे, -3 हो गया x, और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई -3 x का पावर -4, ये हो जाएगा अपना -9 x टू द पावर -4, इसको हम -9 अपॉन x टू द पावर 4 लिख सकते हैं। देख रहे हो, आई होप सो कि समझ में आ रहा होगा, इंटरेस्टिंग लग रहा होगा भाई साहब। ठीक है, अब आज का अपना आता है लास्ट रूल। ठीक है, और उसके बाद कई सारे तुम्हें एग्जाम्पल देंगे करने के लिए कि इसको करो भाई साहब। ठीक है, लास्ट अपना आता है, यदि हमारा d डिफरेंशिएशन ऑफ m प्लस माइनस n अपॉन d टू द पावर x रहता है। ठीक है, अब ये x है तो इस m और n में भी x होना चाहिए भाई साहब, ये ध्यान रखना, क्योंकि वी आर डीलिंग विद द बेसिक रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, अगर इस तरीके से रहता है कि हमें डिफरेंशिएशन निकालना है, किसका निकालना है, अंदर 2 क्वांटिटी दी गई हैं, तो हम क्या करते हैं, पहले का डिफरेंशिएशन निकाल लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, उसके बाद जो भी प्लस माइनस का साइन रहेगा उसको लगाएंगे, और फिर डिफरेंशिएशन ऑफ दूसरा जो रहेगा, दूसरा टर्म रहेगा, उसको विद रिस्पेक्ट टू x निकाल देंगे। समझ में आया? अगर ऐसा डिफरेंशिएशन में 2 क्वांटिटी हमें मिल जाती है, 2 क्वांटिटी ऐसे कि उनके बीच में प्लस माइनस लगा हो, क्या लगा हो, प्लस माइनस लगा हो, तो इस तरीके से हम करते हैं कि एक क्वांटिटी का पहले डिफरेंशिएशन, फिर दूसरी क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन। एग्जांपल के रूप में हम ले लें, फर्स्ट d टू द x क्यूब प्लस 4x अपॉन dx, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। डिफरेंशिएशन ऑफ x क्यूब प्लस 4x विद रिस्पेक्ट टू x निकालना। देख रहे हो, ये m यहाँ पर x क्यूब है और n यहाँ पर 4x है, प्लस माइनस में हमने प्लस लिया है, माइनस भी ले सकते थे, कुछ भी। जब भी इस तरीके से रहे कि अंदर 2 क्वांटिटी है, अंदर 2 टर्म है ना भाई, क्योंकि प्लस माइनस से सेपरेटेड है, तो 2 टर्म हो गए, तो हमें सबसे पहले dx क्यूब डिफरेंशिएशन ऑफ x क्यूब विद रिस्पेक्ट टू x निकाल दो, फिर प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 4x, डिफरेंशिएशन ऑफ 4x विद रिस्पेक्ट टू x निकाल दो भाई। ठीक है, कहोगे सर जी कैसे निकालेंगे, हम सब भूल गए। देखो भाई साहब, डिफरेंशिएशन ऑफ x क्यूब, वेरिएबल की पावर, वेरिएबल की पावर है ना, वेरिएबल की पावर का डिफरेंशिएशन रूल नंबर 1 इस तरीके से निकालते थे, तो 3x, 3 आगे आ जाता था, जो पावर रहती थी वो आगे मल्टीप्लाई हो जाती, तो 3x और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देते थे, तो ये 3x 3 टू द पावर 3x की पावर 3 - 1 हो गया, प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 4x, कांस्टेंट दिख रहा है भाई, और कांस्टेंट मल्टीप्लाई में दिख रहा है, सिर्फ कांस्टेंट होता तब तो 0 मार देते,
बहुत आसान रहता है। लेकिन कांस्टेंट मल्टीप्लाई है एक वेरिएबल के साथ, तो हम क्या करेंगे, कांस्टेंट बाहर आता है, डिफरेंशिएशन से उसका कोई ताल्लुकात नहीं होता है, 4 बाहर आता है और अंदर क्या बचेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x। रूल नंबर 3 है कि डिफरेंशिएशन ऑफ विद रिस्पेक्ट टू x 1 हो जाता है, तो ये हो जाएगा भैया हमारा 3x स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 dx अपॉन dx 1 हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 4। आई होप सो कि क्लियर होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। एक सवाल और लेते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ x क्यूब प्लस 3 विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएशन ऑफ x क्यूब प्लस 3 विद रिस्पेक्ट टू x। सेपरेट करते हैं, दो क्वांटिटी अगर दी रहती है तो डिफरेंशिएशन ऑफ x क्यूब विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट टर्म 3 कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है भाई, डिफरेंशिएशन ऑफ x क्यूब, वेरिएबल की पावर का डिफरेंशिएशन रूल नंबर 1 क्या होता था, पावर आगे मल्टीपल में आ जाता था 3x, उसके बाद पावर में -1 कर देते थे, और डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट टर्म सीधे 0, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट टर्म सीधे 0, अगर वो किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई नहीं हो सीधे 0 मारा करो। ठीक है, तो क्या हो गया, ये 3x स्क्वायर खत्म, डिफरेंशिएशन कितना आ गया 3x स्क्वायर। एक एग्जांपल और बता दें, थर्ड, डिफरेंशिएशन ऑफ 4x क्यूब, डिफरेंशिएशन ऑफ 4x क्यूब प्लस 3x इतना विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएशन ऑफ, ऐसा करो y ले लेते हैं इस बार, थोड़ा सा और चेंज कर दे, y नीचे रहेगा तो y ऊपर भी रहेगा, बिकॉज वी आर डीलिंग विद द बेसिक डिफरेंशिएशन रूल। ठीक है, सबसे पहले जब भी दो टर्म का एक साथ डिफरेंशिएशन निकालना हो तो दोनों को अलग अलग कर देंगे। डी, डिफरेंशिएशन ऑफ 4y क्यूब विद रिस्पेक्ट टू y प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 3y विद रिस्पेक्ट टू y। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ 4y क्यूब, कांस्टेंट दिख रहा है लेकिन कांस्टेंट मल्टीप्लाई में दिख रहा है, कांस्टेंट दिख तो रहा है लेकिन मल्टीप्लाई में दिख रहा है, तो कांस्टेंट डिफरेंशिएशन के रूल से बाहर आ जाएगा, ये 4 हो जाएगा, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ y क्यूब विद रिस्पेक्ट टू y प्लस, इसमें भी उसी तरीके से कांस्टेंट दिख रहा है, कांस्टेंट बाहर आएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू y। अब ये 4 मल्टीप्लाई में ये है y क्यूब दिख रहा है भाई, डिफरेंशिएशन ऑफ y क्यूब, वेरिएबल की पावर मतलब रूल नंबर 1, पावर पहले आगे आ जाती है, फिर वेरिएबल, फिर पावर में से एक सबट्रैक्ट कर देते हैं, प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई dy, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू y, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू y 1 हो जाता है, 0 नहीं, 0 सिर्फ कांस्टेंट टर्म में डिफरेंशिएशन होता है, लेकिन इस तरीके से रहता है तो 1 होता है। ये अपना रूल नंबर 3 था। इसके बाद इसको 4 मल्टीप्लाइड बाई 3y स्क्वायर हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत है नहीं, ये प्लस 3 हो जाएगा, 4 3 12y स्क्वायर प्लस 3, ये अपन आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से रूल नंबर 5 तक हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया है। ठीक है, आई होप सो कि पांचों के पांचों रूल तुम्हें समझ में आ गए होंगे, रटने की आवश्यकता नहीं है, बस समझने की आवश्यकता है, और जब भी क्वेश्चन आए इस तरीके से तो उसको सॉल्व करने की जरूरत है। ठीक है, तो अब इससे रिलेटेड तुमको कई सारे क्वेश्चन हम दे रहे हैं, उनको करो, और प्लस ये जो एग्जाम्पल बताएं ये भी कॉपी में होने चाहिए, ऐसा नहीं कि इसको तुम लिखोगे ही नहीं, लिखो इसको, उसके बाद एग्जाम्पल्स को सॉल्व करो, और भैया 8 बजे आ जाना चाहिए हमारे पास। तुम 12 बजे भेजोगे उसको मैं चेक नहीं करूंगा भाई, इतना समय नहीं रहता कि 12 बजे मैं चेक करूंगा। ठीक है, तो 8 बजे बताओ, 8 बजे चेकिंग हो उसकी, और उसके बाद उससे रिलेटेड फिर अगला वीडियो बन सके। ठीक है, 12 बजे भेजोगे तो कोई मतलब का नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नुकसान करोगे अपना। ठीक है, तो आज के लिए अपने इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।